all of you. We are doing the chapter number 11, lines and angles. Here we are doing the exercise 11b. We have done till the question number 6 in previous class. So here we will do the question number 7, 8, 9 of exercise 11b. हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है प्रीवियस क्लास में. क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर L is parallel to M. Find the value of A, B, C, D, E and F. ये A, B, C, D, E, F जो एंगल्स हैं इनकी हमें वैल्यू निकालनी है. गिव रीज़न, रीज़न भी बताना है कौन से रीज़न यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ये एंगल फाइंड किया है. तो इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. देखो यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 120. ठीक है, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 120. तो यानी कि A और 120 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है. ठीक है, तो A की वैल्यू 120 हो जाएगी. यहाँ पर अगर हम C को देखें और 85 एंगल को देखें तो ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट. तो ये दोनों भी क्या होंगे, मतलब C की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 85 होगी. क्लियर. अगर आगे देखते हैं हम, A और B जो दोनों एंगल है ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बोल सकते हैं. ठीक है, तो A प्लस B की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे. B की वैल्यू कितना आया, 60. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें E और 85 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से E की वैल्यू निकल कर आई, वो कितनी है हमारे पास, 95. अगर हम इस फिगर में देखें तो B और D भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर. और E और F क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, E और F क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखो A और D, हाँ इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं हम. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं A और D, तो A की वैल्यू और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें एंगल 4 एंड एंगल 3 ये दोनों ही एंगल का रेशियो दे रखा है. एंगल 4 कितना दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है 2/3. तो एंगल 4 जो हो जाएगा वो 2x और एंगल 3 कितना हो जाएगा, 3x. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दे रखी है, यहाँ देखो इधर एंगल 4 और 3 की रेशियो दे रखा था, उसको हमने 2x और 3x ले लिया. ठीक है, रेशियो दे रखा है तो हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा दोनों में, मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. लीनियर पेयर है ये भी. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आई, वो कितनी है, 36. क्लियर. तो जो एंगल 4 है उसकी वैल्यू 2 × 36 यानी x. ठीक है, सिमिलरली 3 × x यानी 3 × 36. तो ये दोनों ही वैल्यू निकाल ली हमने. एक आई 72 और एक आया हमारे पास 108. क्लियर, तो दोनों ही एंगल मिल चुके हैं अब हमें. अगर हम देखें तो एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. 3 और 1 क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंगल 2 और 1 की वैल्यू निकाल ली. ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने. एंगल 4 और 5, एंगल 4 जो है 6 के ऑल्टरनेट है, Z की शेप बन रही है. तो एंगल 4 और 6 आपस में बराबर होंगे. एंगल 3 और 5 आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सारे जो एंगल है आपस में बराबर होंगे. यानी 4 और 6 आपस में बराबर होगा और 5 और 3 आपस में इक्वल होगा. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन 7 और 8 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से निकालेंगे. एंगल 5 की वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 7, एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 6. इधर देखते हैं, हाँ 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है 6. ठीक है, और 7 के है वर्टिकल अपोजिट 5. क्लियर. तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 8, सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी गई हैं इसमें, किस प्रॉपर्टी से कौन सा एंगल निकाला है हमने. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में दो कंडीशन दे रखी है. बोला है कि अगर एंगल 1 की वैल्यू इतनी है तो एंगल 2 और 3 फाइंड करो. अगर एंगल 4 की वैल्यू 85 है तो एंगल 5 और 7 फाइंड करो. ठीक है, तो देखो इधर लाइन M और N पैरेलल है आपस में. ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल. क्लियर. तो इधर देखो, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है. देखो एंगल 1 की वैल्यू 123 है तो हमें एंगल 2 और 3 फाइंड करना है. तो अगर हम एंगल 1 देखिए, ये रहा 1, ये है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है,
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यानी एंगल 2 की वैल्यू 123 होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू रख देंगे और एंगल 3 की वैल्यू निकल आएगी, 57 आई एंगल 3 की वैल्यू, ठीक है। ये कंडीशन 1 थी। अब कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 में बोला है कि एंगल 4 की वैल्यू ये है, तो एंगल 5 और 7 फाइंड करिए। एंगल 4 की वैल्यू ये रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर होंगे। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम सिर्फ एंगल 5 या 7 में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। तो एंगल 4 और 7 को अगर हम देखें तो इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 95। वही वैल्यू क्या होगी एंगल 5 की, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में, इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, क्लियर। तो ये थे आपकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे एक्सरसाइज के। और ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया आज 11, चैप्टर नंबर 11। तो इसके बाद जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर बचे हुए हैं, हाफ ईयरली सिलेबस आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। जो पहले वाले P1 या P2 के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं रिमेनिंग है आपके, वो कराएंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।